Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बड़नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घटती बढ़ती जा रही है। 2 दिन पूर्व पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 थी व 6 मई को एक साथ 5 पॉजिटिव मरीज की रिपोर्ट आने से आंकड़ा 34 पर पहुंच गया था। वहीं कल 7 मई को आई रिपोर्ट में नगर वासियों को राहत दी। 34 पॉजिटिव मरीजों में से 10 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई थी, अर्थात 10 मरीज ठीक हो गए थे, जिससे नगर वासियों को ऐसा लग रहा था अब कोरोना का कहर नगर में कम हो रहा है। लेकिन जैसे ही 8 मई शुक्रवार को सुबह एक रिपोर्ट के अनुसार एक ही परिवार के 8 सदस्यों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से नगर में हड़कंप का माहौल बना हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट तहलका इंडिया न्यूज पर महेश सोनगरा के साथ। देखिए, बड़नगर भी एक काफ़ी संवेदनशील जो है वो केंद्र बन गया है कोरोना की दृष्टि से। अगर देखें 41 यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वायरस का फैलाव है वो 3-4 फैमिलीज तक ही सीमित है और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने अच्छा काम करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी को चूँकि करा दिया था। ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट्स यहीं पे आई हैं और यहाँ से पॉजिटिव हुई हैं। तो अगर आसपास के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, जो संपर्क हैं, वो बहुत जल्दी निकाल लिए जाते हैं, उनकी सैंपलिंग हो जाती है। वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज जल्दी चालू हो जाता है, तो वायरस की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। सर, कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र के जो लोग हैं उनके क्या ब्लड सैंपल सभी के लिए जाएंगे जो लोग हैं? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कंटेनमेंट एरिया के सभी लोगों का सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटोकॉल है ICMR का वो ये बोलता है कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं या जिनको प्राइमरी कॉन्टैक्ट भी बोलते हैं, कि उनकी फैमिली के लोग होते हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, उनके साथ यात्रा किए हुए एक गाड़ी में लोग होते हैं, केवल उनके सैंपल लेने का प्रावधान है। बाकी जो आसपास हैं लोग जिनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, उन पे नज़र रखी जाती है। उन पे सर्वे और स्क्रीनिंग की टीम जाके देखती है कि कहीं उनको सिम्टम इस प्रकार के सांस में तकलीफ वाले या सर्दी खांसी जुकाम वाले तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उसमें सैंपल की कोई भी आवश्यकता नहीं। सर, कर्फ्यू में किस तरह की ढील दी जाएगी अभी? देखिए, अभी बड़नगर में मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग उस मुकाम पर आ गए हैं कि लगभग सारे सैंपल्स एक को छोड़कर सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लोग हैं उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है। बाकी के लोग हॉस्पिटल में हैं या फिर वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर और हम 8-10 दिनों तक अच्छी सख्ती के साथ में लॉकडाउन कर ले गए तो बड़नगर से पूरी तरीके से कोरोना खत्म हो जाएगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल 7-8 दिनों तक किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें और सख्ती ही किए जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन दी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के माध्यम से मैं सभी से सहयोग की अपील भी करूंगा कि हम लोग 8-10 दिन तक और अगर इसी सख्ती के साथ लॉकडाउन करते रहे तो हम लोग पूरी तरीके से कोरोना को बड़नगर से ख़त्म कर दें। तो प्रशासन को क्या इंस्ट्रक्शन दिए सर? देखिए, हमारे इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जो लॉकडाउन है उसको यथावत और सख्ती के साथ में रखा जाए। नंबर 2, जो केवल कंटेनमेंट एरिया ही नहीं, पूरे शहर में हम लोग जो सर्वे और स्क्रीनिंग का काम है जो आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ता के द्वारा वो करवाया जाए और एक सतत प्रक्रिया है। वो ऐसा नहीं है कि एक बार सर्वे करके वो टीम बैठ जाए। 4-5 दिन में अगर वो अपना एरिया कवर कर लेती है तो 1 दिन का ब्रेक देके वापस वहाँ पर सर्वे का काम कराया जाए, जिससे जैसे ही कोई अगर सर्दी खांसी जुकाम वाला या सांस लेने में तकलीफ वाला व्यक्ति है उसका आइडेंटिफिकेशन हो सके, डॉक्टर उसको विजिट करे और अगर कहीं भी ऐसी संभावना बनती है तो तत्काल उसको निकाल कर आइसोलेट करके उससे सैंपल लिया जा सके। और साथ में जो जिन लोगों को वायरस फैल चुका है उनका जो होम क्वारंटीन और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का जो मैकेनिज्म है उसको बहुत सख्ती से लागू किया जाए, जिससे कि ये समस्या बहुत जल्दी